में बात कर लेते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टॉक में आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी अपन को कुछ एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आया और यहाँ 21 डे ईएमए का सपोर्ट लेके बाउंस होते हुए नजर आ रहा है स्टॉक। ओवरऑल यहाँ पे पहले फॉर्मेशन समझ लीजिए। यहाँ से दो ट्रेंड लाइन बनती है अपनी। पहली ट्रेंड लाइन जब भी चलती है तो ये रेजिस्टेंस फेस करती हुई जाती है इसी के साथ। और जब अभी रिसेंटली भी जब स्टॉक ने हाई दिया था अपना 11-12 जून के जुलाई के आसपास सॉरी, तो यहाँ पे 108 का हाई दिया तो सेम ट्रेंड लाइन ने यहाँ रिवर्सल दिखाया। तो एज ऑफ ये रेजिस्टिव ट्रेंड लाइन है। नीचे के लेवल्स पे जब भी ट्रेंड लाइन यहाँ कहीं पे एज ऑफ सपोर्ट लेता है तो यहीं से हर बार ही बाउंस करते हुए नजर आता है। ये कुछ अपने सपोर्टिव है। साथ ही साथ यहाँ 21 डे ईएमए की जो लाइन जाती है वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करती है। तो आप देखें काफी लंबे टाइम से 21 डे ईएमए से ही बाउंस बैक करता है स्टॉक। और बाय एनी मींस अगर फॉल करता है तो 50 डे संभाल लेता है और 50 डे ईएमए भी बाउंस बैक करा जाता है। स्टॉक में आज अच्छा मूव रहा। ओवरऑल 7% का मूव देखने को मिला। वॉल्यूम भी ठीक था 9 मिलियन के अराउंड और 100 के साइकोलॉजिकल लेवल पे सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है फिलहाल के लिए स्टॉक। इन नियर टर्म स्टॉक में क्या रहेगा, क्योंकि कल के दिन अगर स्टॉक अच्छा चलता है तो जो भी अपने ऊपर के लिए लेवल रहने वाले हैं तो यहाँ पे अपना जो हर्डल रहेगा वो 105 के आसपास ये कुछ हर्डल दिखेगा। सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जाएगा 108 जो रिसेंट का हाई था। और इसके बाद फिर स्टॉक के लिए एक खुला आसमान फिर से देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक 115 और आने वाले दिनों में यहाँ कहीं पे 120 के टारगेट्स भी दिखा सकता है। अब ये 120 के टारगेट इसलिए आए बिकॉज यहाँ पे एक राइजिंग वेज चल रही है। हालांकि स्टॉक में अभी तक करेक्शन नहीं हुआ काफी लंबे टाइम से, जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है उसके बाद एक अप ट्रेंड पर ही है। बट ये जो भी मूव रहेंगे ये शॉर्ट टर्म मूव रहेंगे। यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं है बिकॉज बजट के आसपास स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए काफी अच्छा इंसेंटिव निकल के आने वाला है 15 to 20,000 CR के आसपास का। तो दिस इज द रीजन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट भी साथ ही साथ सिंक होके चलते हैं। ये दोनों स्टॉक अप ट्रेंड पे रहते हैं तो साथ ही चलते हैं, डाउन ट्रेंड आता है तो साथ में ही आता है। तो सेम एज इट इज अगर अप मूव अपना रहता है तो ऊपर की दिशा के लिए ये सारे एज ऑफ अपने रेजिस्टेंस हैं। और स्टॉक में जो अपन को अगर एक दो दिन अच्छा मूव रहता है, पॉजिटिविटी रहती है इनके लिए बजट, तो फिर ये कुछ अपने टारगेट हैं यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 19-20% के। हालांकि कॉशियस उतना ही बरतना पड़ेगा बिकॉज अब एक ऐसे सिनेरियो के साथ चल रहा है मार्केट जहां बजट तो पास है, एक बड़ा इवेंट है, साथ ही साथ निफ्टी हाई पे ट्रेल कर रहा है। तो डेफिनेटली सभी के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन भी है कि मार्केट फॉल करता है बजट के बाद तो क्या। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली ये करके रखना है कि जो भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो करते जाइएगा। लॉन्ग टर्म होल्डिंग एज ऑफ लेके मत चलें। ना ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट में भी सेम सिनेरियो यहाँ भी बनते हैं। यहाँ पे आप देखें रिसेंटली एक अच्छा मूव आया था, कुछ कूलिंग भी हो गई आरएसआई के अकॉर्डिंग और अपसर्ज फिर से देखने को मिल रहा है। 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग अगर आरएसआई देखें तो बहुत गैप है। जैसे ही इसने ओवरसोल्ड टेरिटरी को टच किया यहाँ से एक अच्छी बाय आई है। मूविंग एवरेज भी क्रॉस होते हुए स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल गया। तो आज स्टॉक जो लेवल रहा 90 के आसपास से चला और 101 के आसपास के टारगेट भी दिखाए तो सही चलते हुए नजर आ रहा है। वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेल कर रहा है। इसी वजह से कॉशियस के लिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा एज ऑन उम्मीद लेके मत चलना। जो भी प्रॉफिट बुकिंग हो सके वो बेहतर रहेगा और कर लेना। तो ये टारगेट इसी रेंज के अंदर रहने वाले हैं। ज्यादा बाहर अभी रेंज की ब्रेक की संभावना तो दिख नहीं रही है। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा जिन्हें आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे कि बाय एनी मींस कोई अनइवननेस रहती है या मार्केट वोलेटाइल तो रहेगा ही रहेगा। तो कुछ ये अपने सपोर्ट बनेंगे एज ऑफ 98 के अराउंड, ये 96 के आसपास कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अच्छे से क्लियर कर दिया। ईएमएस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टॉक बुलिश है जैसा कि, और साथ ही साथ आरएसआई भी आपको क्लियर होगा। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है और वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। लाइव शेड्यूल में आपको इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ क्वेरीज जल्दी क्लियर होती हैं। तो आई होप यहाँ पे मैंने एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट में सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।